तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन 39 क्वेश्चन, कल 38 क्वेश्चन किए, अभी 39वें क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे अपन को देखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ 1923 में उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1919 में बोस को भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चुना गया। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने और उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं 40वां क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा डी 1904। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं 41वां। पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? गलत कथन को चयन करना है। यहाँ पे 41वां का अपन आंसर देख लेते हैं। ठोस पदार्थों में मौलिक कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठोस पदार्थों में मौलिक कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों में मौलिक कणों के बीच स्थान अधिकतम होता है। दबाव बदलने से किसी पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती। तो यही आंसर अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पे सत्य नहीं है, दूसरी सब बातें सत्य हैं। 41वां हो गया। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? कौन सा उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो 42 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे लिथियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें से कौन सा उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो लिथियम यहाँ पे नहीं होगा। लिथियम एक क्षार धातु है। क्या है? क्षार धातु है। लिथियम धातु का प्रयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंटोनी लवोजियर द्वारा किया गया था। 44वां देख लेते हैं जल्दी से। परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना है। 44 का अपना आंसर क्या होने वाला था देख लेते हैं अपन। सबसे पहले समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु संभारिक होते हैं क्या? समस्थानिक समान द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले होते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर सी हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो। आपको हम बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आंसर कैसे होगा। तो किसी भी परमाणु की संरचना को परमाणु द्रव्यमान ए और परमाणु संख्या जेड के साथ सामान्य तत्व एक्स से प्रतीक किया जाता है। संभारिक वो होते हैं, तो संभारिक वो होते हैं संभारिक समान द्रव्यमान वाले होते हैं। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक क्या होते हैं? समान द्रव्यमान वाले होते हैं, न कि भिन्न वाले होते हैं। लेकिन परमाणु संख्या भिन्न परमाणु संख्या वाले होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और समस्थानिक के बारे में अपन देखें तो समान परमाणु होता है, इसमें द्रव्यमान समान, यहाँ पे क्या होगा? समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान यहाँ पे भिन्न भिन्न होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है? कौन सा नहीं है? 45 का आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है? क्षारीय यौगिक नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पे होगा नहीं इसका आंसर, इसलिए हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। गैल्वेनीकरण यशद लेपन लोहे को निम्नलिखित में से किस तत्व की पतली परत लेपन में संक्षारण से बचाने की एक विधि है? गैल्वेनीकरण लोहे को निम्नलिखित में से किस तत्व की पतली परत से लेपन कर संक्षारण बचाने के लिए है? तो 46 का आंसर सी हो जाएगा। जिंक। केपलर का गति का नियम किससे संबंधित है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ग्रहों की गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका परिघटना के उदाहरण हैं? कौन से निम्नलिखित में से कौन से कोशिका परिघटना के उदाहरण है? तो 48 का अपना आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे देख लेते हैं अपन कौन सा उदाहरण है। फाउंटेन पेन से लिखते समय स्याही बाहर आना, मोमबत्ती में पिघले हुए मोम का ऊपर आना, दीपक की भांति तेल छिड़ना, दीपक की बत्ती में तेल छिड़ना, पौधों की जड़ द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण करना। तो इसका सब क्या हो जाएंगे? डी आंसर हो जाएगा। सभी सही है। यहाँ पे 49 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिलोसॉफी ऑफ बम
लिखा। फिलोसॉफी ऑफ वुमेन किसने लिखा था? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, संभल। 51 का देख लेते हैं अपन जल्दी से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। 52 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो किसने, कौन सा है? तो यहाँ देख लेते हैं। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? गुप्तेश्वर वन। 53 का आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो 53 दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? एक, बंधक बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और 54 का देखते हैं, निम्नलिखित में से एशिया के किस देश ने अपनी स्वयं की वन और काष्ठ प्रमाणन योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? तो यहाँ पे आ जाएगा, किस देश ने की है? यहाँ पे आ जाएगा 54 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी, भारत हो जाएगा। 55 का आंसर देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में लाल छिट्टी की चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया है, वह है 55 का आंसर क्या? सी, उड़ीसा हो जाएगा। और 56 का आंसर देख लेते हैं। वर्ष 2024 में यूएनईएससीओ की विश्व धरोहर समिति, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, भारत हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित किस शहर ने किया? तो बीकानेर हो जाएगा, जो राजस्थान के, यानी कि राजस्थान के अंदर है जिला। नेक्स्ट देख लेते हैं 58 का देख लेते हैं। हाल ही में चांगई 6 मिशन चर्चा में था, ये किस देश से संबंधित था? यहाँ पे हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा 58 का। और 59 का देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 18 दिसंबर, आंसर इस करेक्ट हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया? 60 का आंसर डी हो जाएगा, वाराणसी में किया गया। 61 का देख लेते हैं। 61 का देखते हैं, जून 2023 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर एरावत हैं। नेक्स्ट 62, नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट देख लेते हैं 63 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो इस पर आंसर क्या हो जाएगा? वे प्रकृति में अनुदैर्ध्य हैं, वे प्रकाश के वेग के गमन करती है, वे प्रकाश के वेग से गमन करती है, उन्हें अपने प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनमें ऊर्जा और संवेग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 63 का आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, ये सही नहीं है। 64 का देख लेते हैं जल्दी से। सौर ताप उपकरणों में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और 65, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर बी हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। और 64वां देख लेते हैं। 66वां, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश है। राज्य चिन्ह में मछली के एक युग्म अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? 66 का आंसर देख लेते, ए हो जाएगा 66 का, ए और दो दोनों।